नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीमा सैनी में। आज मैं आपको ले चलती हूँ माँ वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर। ये सफ़र भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति के सौंदर्य से भरा हुआ है। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा पर हम लोग पहुँच चुके हैं और अब हम वहाँ पर अपना आई कार्ड लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर एक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जहाँ पर हम वहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और आई कार्ड के लिए खड़े हुए हैं। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। यहाँ पर 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई है। सफ़र शुरू होता है और हर मोड़ पर भक्तों का जोश है। माँ के जयकारे और गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आई कार्ड की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है और सभी लोग लाइनों में लगे हुए हैं अपने आई कार्ड के लिए। हमने अपना आई कार्ड ले लिया है और अब हम अपनी लाइन से बाहर आ चुके हैं और जय माता के जयकारे जगह जगह लगे हुए हैं। आप सब देख ही सकते हैं कि वहाँ पर सभी लोग अपने जयकारे के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट भी है। अगर कोई थक गया है और कुछ खाना चाहता है तो वहाँ पर बैठकर कुछ खा सकता है। हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमें आई कार्ड मिलेगा और देखो दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है। लाइन में इतने भक्तों की तादाद लगी हुई है। सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखो हमारा नंबर आ चुका है आई कार्ड के लिए। यहाँ हमारी फ़ोटो खिंचती है और हमारा आई कार्ड तैयार हो जाता है। ये देखो, ये मेरा आई कार्ड है। अब हमने माता के लिए चढ़ाई शुरू कर दी है। ये हमारा वहाँ पर झंडा भी लहरा रहा है। अब देखो दोस्तों, हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। हम अपने होटल में गए थे और वहाँ से नहाए धोए और अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहने और वहाँ से हम निकल चुके हैं। रास्ते में बाण गंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी मिलते हैं। अर्धकुंवारी गुफा में माँ ने 9 माह तक तपस्या की थी। यहाँ की शांति अनुभव से महसूस होता है। पूरे रास्ते में हर उम्र के लोग मिलते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी भक्ति में डूबे होते हैं। थकान के बावजूद भी लोग माँ के नाम के जयकारे लगातार लगाते ही जा रहे हैं। पूरे रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया और माता के जयकारे लगाते ही रहे। यहाँ की सफाई और सेवा व्यवस्था बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ देखिए, हमें हिरण भी देखने को मिला था। तो हम बात कर रहे थे सफाई की। भक्तों के लिए प्रसाद, पानी और आराम की अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ पर आपको कभी भी रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे तो हमारी वीआईपी एंट्री थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन हमारी वीआईपी एंट्री थी और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये वही जगह है जहाँ पर हम वीआईपी एंट्री के लिए रुके हुए थे। दर्शन के बाद वापस आते वक्त मन इतना हल्का हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम यहीं पर ही थोड़ी देर बैठे रहें, रुके रहें। ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र ही नहीं, एक आत्मक अनुभव
देता है। अगर आपने दोस्तों कभी वैष्णो देवी नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं। भक्ति और शांति दोनों यहीं पर मिलते हैं। ये इतना सुंदर जगह है और अब हमने प्रसाद ले लिया है, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने भैरव बाबा की चढ़ाई। हमने दोस्तों भैरव बाबा की चढ़ाई रोपवे से नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी लोग रोपवे से चढ़ाई करना चाहते हैं, रोपवे का एंजॉय करना चाहते हैं, वो मॉर्निंग 7 बजे से शाम 3:30-4 बजे तक ही आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो ऊपर भैरव बाबा पे जाने के लिए नहीं है, तैयार है। लेकिन हाँ, जो लोग ऊपर जा चुके हैं वो लोग 7 बजे तक 6 बजे तक नीचे उतर सकते हैं। हमने भैरव बाबा की लाइन में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भैरव बाबा के यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मौसम का सुहावना मौसम इतना ज़्यादा, और ये मेरा छोटा प्यारा सा बेटा एंजॉय करते हुए, सबको नमस्ते करते हुए। ये मेरी प्यारी सी भतीजी। हमने भैरव बाबा के जैसे ही दर्शन किए दोस्तों, वहाँ पर लंगर लगा हुआ था। और ऐसा मत समझिए कि लंगर हम खाते हैं तो हम फ्री में क्यों खाएं। वहाँ पर इतनी टेस्टी चाय थी, कढ़ी चावल थे। हमने खाने के बाद वहाँ पर कुछ दान भी दिया। यहाँ पर मेरे बेटे ने, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कहीं पर भक्ति भाव से जाएं तो वहाँ पर अपने मिट्टी से छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से अपना एक मकान बना कर आएँ, ताकि अपने जब घर वापस आएँ तो भविष्य में अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बना सकते हैं। तो मेरे बेटे ने भी भविष्य में अपना घर बनाने के लिए अभी से तैयारी कर ली है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों से, पत्थरों से अपना मकान बना रहा है और अपनी माता रानी को अर्जी लगा रहा है। उसको देखते देखते ही मेरी बेटी ने भी इच्छा जगाई और उसने भी कहा कि मैं भी यहाँ पर अपनी अर्जी लगा कर जाऊँगी और भविष्य में अपना बहुत ही सुंदर सा मकान बनाऊँगी। दोस्तों, मकान तो लेबर मिस्त्री बना देते हैं, लेकिन घर एक इंसान ही बना पाता है। तो उसकी शुरुआत हमारे बच्चों ने यहाँ से कर दी है, और उसने भी 2-3 पत्थर रखकर अपनी छोटी सी कोठी खड़ी कर ली है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो लोग चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं उनके लिए घोड़े खच्चर का इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हम थक जाएंगे और हम पैदल नहीं चल पाएंगे, तो आप घोड़े का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर घोड़े बहुत आराम से ले जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए बग्गी का इंतज़ाम किया गया है, और थोड़े और बुज़ुर्ग हैं जो कि घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते, उनके लिए पालकी का भी इंतज़ाम किया गया है। ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर हमने वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए और इतना सुहावना मौसम हो गया था। मेरी भतीजी हमसे मिसप्लेस हो गई थी और मेरे भाइयों को वो मिल गई, और वो मिलकर बहुत खुश हुए। ये मेरी भाभी है। और दोस्तों, हम नीचे चढ़ाई से नीचे उतर चुके हैं। ये है हमारा नीचे उतरने का रास्ता। यहाँ पर अपने होटल पर जाने के लिए आपको स्कूटर मिल सकते हैं। अगर आपका होटल थोड़ा सा दूर है तो आप स्कूटर ले सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा प्यारा सा बेटा है। थैंक यू सो मच।